देख रहे तमाम दर्शकों के बाद फिर से स्वागत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 वक्त हमारा अधिकार हमारा बिल, इसको वापस लो, इस नारों के साथ में यहाँ युवा के द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। पोस्टर बैनर हाथों में लिए हुए इस समय आप देख रहे हैं कि वक्फ वाला जो बिल है वक्फ बोर्ड वाला, उसको लेकर इनके द्वारा विरोध जताया जा रहा है कि उसको वापस लिया जाए। युवा है जो हाथों में वक्फ बोर्ड वक्फ वाले जो बिल है उसका विरोध कर रहे हैं और हाथों में बैनर लिए हुए हैं, तख्ती लिए हुए हैं। तो वक्फ बोर्ड को लेकर अरे भीड़ आपको भी ईद मुबारक हो। सारी दुनिया में पैगाम पहुंचाते हैं, अमन का पैगाम पहुंचाते हैं। हमारा त्योहार ये मैसेज देता है मैंने कि अमन का त्योहार है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है ये वक्फ बोर्ड का जो बिल लेके आई है गवर्नमेंट, ये बिल जो लाई है ये सरासर बहुत गलत बिल है। इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है, हमारी जद्दोजहद है, हमारा ये आंदोलन है। ये जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम इस बिल को इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। यहाँ तक कि मोदी की गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष है मुसलमानों का, और ये संघर्ष जब तक बिल वापस नहीं लेंगे ये राज्यसभा में हम इस संघर्ष में जारी रहेंगे, चाहे पेश करने पड़े हैं। इस बिल में एक बार हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल सलाम है। तो इस बिल में ऐसा क्या है जो इस बिल में ये ऐसा है, ये जो प्रॉपर्टियां हैं, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं ये आम मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हैं। दूसरा जितने भी हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं उनकी प्रॉपर्टियां हैं। ये हमारे बाप दादों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे आवाज़दाद की प्रॉपर्टियां हैं। ये जो प्रॉपर्टियां छोड़ के गए हमारे आवाज़दाद, हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए, उनसे आम लोग एक अच्छा है ना, उससे आम लोग हमारे जो है ना उससे फायदा उठाएं। ये वो प्रॉपर्टियां हैं, इन प्रॉपर्टियां में हम दूसरे लोगों को क्यों तरमीम करना चाहते हैं, ये है हमारी बात। क्या इसमें ऐसे हो सकता है कि आम जो मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके हैं उनको भी जो जिनके पास जमीन नहीं है अब वो उन्हें भी जगह दे? नहीं, उनको भी, इसमें तो हिंदू भाइयों का भी वो है ना, इसमें तो हिंदू भाई भी रह सकते हैं, इसमें तो जरूरी नहीं मुसलमान का ही वो है इसमें। वक्फ बोर्ड की जमीनों पे हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्मावलंबी रह सकता है। हाँ, रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले इसको, ऐसा नहीं है, कब्जे में नहीं ले। मतलब जी, आपको कहने का मतलब बिल्कुल ये है हमारा कहने का। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसमें कॉलेज है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, वो तो हमारा जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो तय करेगा इसमें क्या खोलेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है हमारा, वो तय करेगा। नहीं, गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आपके पास वैध दस्तावेज है जमीन को लेकर तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप बताएं, दस्तावेज बताएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके का गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है पहले। इसमें दस्तावेज की जरूरत क्या है? ये तो हजारों साल से हमारे अंडर में है ना, हजारों साल से हमारे अंडर में है ना। ये तो बाबरी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने ये माना था कि उस जगह नमाज पढ़ी जाती थी। बाबरी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने ये माना था कि उस जगह पर जबरन मूर्ति रखी गई थी। बाबरी मस्जिद को लेकर ये सब माना गया कि वहाँ पर मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भी माना था और आज भी मुसलमान उस चीज के लिए मान रहा है। दस्तावेज होने के बावजूद, प्रूफ होने के बावजूद भी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो तो मुसलमानों के हक में दिया था ना। वहाँ कोई मूर्ति रखी नहीं गई, कोई मस्जिद की 1528 से लेके 1949 तक उसमें नमाज पढ़ी गई। आप देखिए, माना नहीं चीजें, तारीख देखिए, कोर्ट ने माना ये बात चीज। ये तो आस्था की बुनियाद पे फैसला दिया गया है, तो कैंसिल किया गया। आस्था की बुनियाद पे फैसला दिया गया है, फैसले का स्वागत किया गया। वो स्वागत करने वालों ने करा स्वागत, लेकिन ऐसा थोड़ी है। वहाँ तो मस्जिद तो है, तो कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। और जब जैसे ताकत से तोड़ी है मस्जिद को, ऐसे ही जिस दिन इंशाल्लाह हम पे ताकत आएगी हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद को ताकत से नहीं तोड़ा गया, मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसकी पालना की गई है। नहीं, गलत बात है। 6 लाख कार सेवक अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी की 6 लाख कार सेवक वहाँ पहुंचे और आंखों से देखा हमने। वर्तमान की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया ने नहीं तोड़ा, तो उन्होंने ही है ना, उसको शहीद तो उन्होंने कराया ना। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में
नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। नाम है साहब आपका? नाम बताएं पहले। फलस्तीन के ताल्लुक से हम ये एडवर्टाइज देना चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं और कुरान में तो फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई है। अब जब जिस्म के किसी एक उज़्व के अंदर, किसी हिस्से के अंदर तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म हरकत करता है। ऐसे ही वो हमारे भाई हैं। आज फलस्तीन के अंदर जो इजराइल के ऊपर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और वो अकेला नहीं कर रहा है, उसके पास सुपर पावर है, जो हम सुपर पावर मानते हैं, वो अमेरिका है। अमेरिका तमाम तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है। उसकी 3 सुपर पावर आप देखेंगे 3M के, एक तो मनी की ताकत, एक मीडिया की ताकत। इन ताकतों ने उसको सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के साथ, लेकिन आप देखेंगे इंसाफ होकर रहता है। अल्लाह के यहाँ इंसाफ है। 2023 में जब अल्लाह का अजाब आया तो अल्लाह ताला ने नॉर्थ कैरोलिना को हलाक व बर्बाद कर दिया। 2024 में आप देखेंगे फ्लोरिडा, जब मनी की ताकत थी, अल्लाह ने उसको हलाक और बर्बाद किया। 2025 के अंदर लॉस एंजल्स मीडिया को अल्लाह ताला ने बर्बाद और हलाक किया। ये बात ध्यान रखें, हमारे साथ अल्लाह है, वो अल्लाह बेहतरीन सुनने वाला है, वो अलीमुम बिजाती सुदूर है, दिलों के हालों को जानने वाला है, वो इंसाफ करके रहेगा। और हम लोग फलस्तीन के सपोर्ट में हैं, वो हमारे भाई हैं। मस्जिद अक्सा से हमारा एक रिश्ता है जिसमें कुरान में, और ये रिश्ता तब तक रहेगा जब तक भाई जान है, जब तक कुरान है। कुरान के अंदर ये आयत है कि जब तक भी बनी इस्राइल को लेकर, बनी इस्राइल के अंदर ये जिक्र किया गया कि सूरह अक्सा, मस्जिद अक्सा है, वो हमारा किबला है, उसकी हम हिफाजत करेंगे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सब ने वो नमाज पढ़ाई है, उससे हमारी रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसको हम क़यामत तक अपनी मौत तक उस को कायम रखेंगे। दूसरी बात मैं आपसे मीडिया